हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कांग्रेस और उसके सारे अधिवेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आज के वीडियो के बाद आपको कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है कांग्रेस और उसके सारे अधिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको कराया है। पहला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बीपीएससी 2019 उत्तराखंड पीएससी में 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो सब कुछ जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना किया था एक ए.ओ. ह्यूम नाम के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने। जब ये ब्रिटिश की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, छोड़ दिया, तब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। इनका ऐसा कहना था कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रिटिश सरकार तक जाते हैं, उनको एक संस्था बना करके वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि वो असैनिक थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इनके बारे में एक और बात सुन लीजिए, इनको शिमला बहुत पसंद था, इसीलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता था। आगे 1884 में इन्होंने सीधा कांग्रेस बना दिया क्या? नहीं, 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इन्होंने नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ठीक, दादा भाई नौरोजी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें हम वयोवृद्ध नेता कहते थे, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस के पहले अधिवेशन पे अगर बात करें, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में क्योंकि हैजा फैल गया, इसीलिए बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसको किया गया। अध्यक्ष थे इसके उमेश चंद्र बनर्जी। 72 टोटल प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। उद्देश्य क्या था कांग्रेस का? देश का हित चाहने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। आपने अगर उससे पहले के आंदोलन देखे होंगे तो हम आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन एकत्रित नहीं कर रहे थे, मिलकर पूरा देश नहीं कर रहा था। यहाँ पे पूरे देश के लोगों को एक साथ लाने की, उसके बाद देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय भावना लाई जाए, ये कांग्रेस का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना को निर्माण करना, ये था। उसके बाद चौथा था जनता की मांगों का सूत्रीकरण। मान लीजिए जनता की बहुत सारी मांगें होगी कि भैया हमको नाली बना के दे दो, हमको हमारे खेत का लगान कम कर दो, हमको जो है अच्छा मार्केट दो। ये सारी मांगों को सूत्रीकरण करना और फिर गवर्नमेंट के सामने उन बातों को रखना। तो ये 4 कांग्रेस के उद्देश्य थे। कौन कौन से थे एक बार फिर से देख लीजिए। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन आया था, महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस के। यूपी यूडीए में क्वेश्चन 2010 में आया था। फिर पूछता है उस समय वायसराय कौन था? वायसराय डफरीन था। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, यूपी पीसीएस 11, 2006, 2012। तो ध्यान में रखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इन सारे क्वेश्चन को बहुत मेहनत से छान करके लिए आपके लिए लाया हूँ। कृपया आप इसको देखिए और लोगों में शेयर करिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे इसने वायसराय डफरीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। क्यों? पहली मीटिंग में केवल 72 लोग आए, तो वायसराय डफरीन ने कहा तुम क्या गुंडे बनोगे रे, 72 लोगों में तुम गवर्नमेंट का क्या कर लोगे। इसीलिए इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यूपीपी से इसमें क्वेश्चन आया था। आगे, कांग्रेस के स्थापना में उपस्थित नहीं था कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मेरे पिछले वीडियो में कांग्रेस से पहले राजनीतिक दल में मैंने आपको बताया था कि सुरेंद्र बनर्जी जो है वो इंडियन एसोसिएशन के दूसरे अधिवेशन में व्यस्त थे और वो भी इसी दिन था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी
कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं आए थे? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा था, दोबारा पूछ सकता है। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कौन अध्यक्ष? पहला अधिवेशन मुंबई 1885, उसमें अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता। कितने मुस्लिम आए थे? 33 मुस्लिम। पहले वाले में कितने आए थे? 2 मुस्लिम। कुल कितने आए थे? 436। बीपीएससी ने यह क्वेश्चन आपको पूछा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रथम सम्मेलन में 2 मुस्लिम आए थे, तीसरे सम्मेलन में 81 मुस्लिम हो गए थे और चौथे में 221 मुस्लिम प्रतिनिधि जो हैं वो आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब कांग्रेस बन तो गई, लेकिन उसके लिए समर्थन कहाँ से लाया जाए? इसके लिए 1889 में एक समिति गठित की गई, ठीक है। उस समिति का सभापति बनाया गया वी डिग्बी को, ठीक। ब्रिटिश कमेटी थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, लंदन। इन्होंने अपने आप को प्रचारित करने के लिए एक अपना साप्ताहिक पत्रिका भी लाया, जिसका नाम क्या था? इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा है कि कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। कब बने थे? 1887, मद्रास के तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। साथ में मैंने आपको और क्वेश्चंस दिए हैं इसी से रिलेटेड। पहला तो पूछ लिया, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, कलकत्ता 1896 में बने थे। बीपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं। 1917 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आईएएस की 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925, भूलना नहीं, भूलेंगे तो एग्जाम से हाथ धो लेंगे, ध्यान रखिए। 40वां अधिवेशन था। बीपीएससी ने आपको 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। अब बहुत सारे अध्यक्ष तो भारतीय थे ना। जॉर्ज यूल पहला यूरोपीय अध्यक्ष था 1888 में। यूपी में ये क्वेश्चन आपको पूछा था 2013 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा था, किसका? सर सैयद अहमद खान। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं में देखा था, सैयद अहमद खान कांग्रेस के कट्टर दुश्मन थे। ये कंपनी के साइड में थे। 1857 में कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। कंपनी के पूर्णतः कौन थे? ये राजभक्त। डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि अगर आपको भारत को गुलाम बनाए रखना है तो आप भारत के मुसलमानों को अपने तरफ लीजिए। इन्हीं की सलाह पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कांग्रेस के खिलाफ तैयार किया, ठीक है। कांग्रेस के खिलाफ में जाकर के इन्होंने शिव प्रसाद के साथ, बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, उनके साथ इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन बनाया। इन्होंने एक अपना अखबार भी निकाला जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, 1875 में निकाला था। और बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका, वो थे बाल गंगाधर तिलक। यूपी पीसीएस ने इसको 2006 में, फिर 2008 में, उत्तराखंड पीसीएस ने 2007 में, फिर 1997 में इन क्वेश्चंस को पूछा है। तो इस क्वेश्चन की ग्रेविटी अच्छी है। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। 1920 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अनहैप्पी इंडिया के ये लेखक भी रहे थे, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष रही कलकत्ता में, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। उसके बाद मोतीलाल नेहरू 1919-1928 में ये अध्यक्ष रहे थे। 1919 और 1928 में ये अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। कौन? मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। उसके बाद तिलक जो थे ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। केसरी मराठा का संपादन किया था, साथ में शिवाजी जयंती और गणेश पूजा का शुभारंभ भी किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इन्होंने कहा था।
ऐसा बीपीएससी ने देखिए 1997, 2003, 2005, 2011, यूपी पीसीएस ने 2006, 2015 में ये सेम क्वेश्चन पूछा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 27वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का, वो बांकीपुर में हुआ था, बिहार में। यहाँ पे RN मुधोलकर क्या थे, अध्यक्ष थे। बीपीएससी ने पूछा था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता, A.O. ह्यूम कांग्रेस का बाप है, ये किस अधिवेशन में कहा गया, 27वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे RN मुधोलकर। उसके बाद आगे बढ़िए। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन आया था। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसी में कहा था। अब इसमें हुआ क्या 1916 में, 1907 में कांग्रेस दो भाग में बढ़ गई, नरम दल, गरम दल। फिर बाद में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से नरम दल और गरम दल भी मिले, नरम दल और गरम दल भी मिले तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो 1909 में, जिसको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, जिस वजह से कांग्रेस इससे नाराज हो गई थी, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ, जिसे आप लखनऊ समझौता कहते हैं। आगे बढ़िए। कांग्रेस लीग समझौता भी इसको कहा गया। उसके बाद A.O. ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, ये महासचिव के पद पर रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं भैया। CR दास 1922 गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। 1921 में भी CR दास को चुना गया था, लेकिन अहमदाबाद के जेल में थे, इसीलिए 1921 में हकीम अजमल खान ने इनके बदले कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। इन्होंने जेल से अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फ्रेड वेब जो है ये मद्रास अधिवेशन में 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। अब कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। बीपीएससी ने 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए फड़फड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, चाह रही है कि हम पतन हो? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति कर दूँ, ये कहा था करजनवा ने। 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा था और इसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को मैं समाप्त कर दूं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वो थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इन्होंने ऐसा कहा था। IAS 2000 में ये क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद किसने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर दो? ये कहा था महात्मा गांधी ने। IAS ने 1996 में, यूपी पीसीएस ने 2004 में और यूके पीसीएस ने 2005 में इन क्वेश्चंस को पूछा है। आगे बढ़िए। अमृतसर अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किनको चुना था? NC केलकर और IB सेन को इन्होंने चुना था। यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। आगे बढ़िए। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो कौन था? वो था विलिंगटन। उस समय ये बम्बई का क्या था? गवर्नर। यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1920 नागपुर अधिवेशन में C विजय राघव चेरियार ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा। सदस्यता शुल्क जो है कि भैया अंदर आना है तो 4 आना लेके आओ, ऐसा कहा गया था। ठीक, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया। आगे बढ़िए। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समितियों का गठन को मंजूरी दी, लेकिन 1948 में भाषा के आधार पर कांग्रेस ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था। ध्यान रखिए। आगे 1922 चित्तरंजन दास गया अधिवेशन जेल से छूटने के बाद में इन्होंने किया था। चित्तरंजन दास को हम देश बंधु भी कहते हैं। आगे बढ़िए। इन्होंने सरकार में प्रवेश लेने का प्रस्ताव किया।
इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा कि भैया सरकार में चलना चाहिए, लेकिन सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा जैसे नेताओं के न मानने पर CR दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की क्या की, स्थापना की। BPSC ने आपसे क्वेश्चन 2015 में पूछा था। आगे बढ़िए। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में MK गांधी ने किया। UPPCS ने क्वेश्चन पूछा। गांधी जी 1924 में केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार 1929 लाहौर में किया, अप्रैल 1936 फैजाबाद में किया। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची में किया। ये क्वेश्चन UPPCS, BPSC में आ चुका है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 से अध्यक्षता किए 1946 तक। इनके बारे में इम्पोर्टेंट, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। 1936 लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की हल करने की कुंजी, ऐसा इसे कहा था। इन्होंने कहा था कि भैया समाजवाद से आप सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। 1940 से 1946 तक लगातार अध्यक्ष रहे थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। MPPCS ने यह क्वेश्चन पूछा था, UPPCS ने भी पूछा था। नासिक अधिवेशन 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन रहे थे यहाँ पे। मद्रास अधिवेशन 1927 MA अंसारी ने किया था। UPPCS में ये क्वेश्चन आया था। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से मैंने एक PCS के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को विथ आंसर एक ही जगह आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे किया है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे JB कृपलानी। मेरठ में हुआ था 54वां, ठीक। 1948 जो 55वां हुआ वो जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, नेहरू जी दिसंबर 1929, 1936, 1936 3 बार अध्यक्ष रहे। लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। सरदार पटेल कराची में 1931 में रहे। BPSC ने क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़िए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्ला में गीत लिखा था और संगीतबद्ध किया था जन मन गण, उसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। UPPCS ने क्वेश्चन पूछा। आप देख सकते हैं सीधा उठा के लाया उस सारे आंसर के साथ। आपको केवल एक काम करना है मेरा, आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। ठीक, फालतू के वीडियो तो आप खूब शेयर करते हैं, काम का वीडियो है, इसे कोई देख लेगा तो उसके एग्ज़ाम में उसकी चांदी हो जाएगी। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया वो था अमृत अधिवेशन 1919। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। और आखिरी में आप लोगों के लिए सरप्राइज, इतने देर तक आप मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।